नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने 30 दिनों के किचन के कचरे से बनाया है लगभग 15 केजी कंपोस्ट खाद, जो कि मार्केट में मिलने वाले कंपोस्ट खाद से कई गुना बेहतर है। मैंने तो कभी नहीं खरीदा, लेकिन मैंने YouTube पर कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मार्केट में मिलने वाले जो कंपोस्ट खाद होते हैं, कहीं मिट्टी मिलाया हुआ होता है तो कहीं रेत मिली होती है वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन जो हम घर पर बनाते हैं ये प्योर होता है, ऑर्गेनिक होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। यूट्यूब पर ही मैंने देखा था कि किसी ने बताया कि उन्होंने बाजार से जो कंपोस्ट खाद कर यूज किया उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, मैं तो ऐसे ही कंपोस्ट बना करके अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और इसी से मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं, अच्छी खासी फ्लावरिंग करते हैं। और जो परमानेंट पौधे हैं मेरे, ये सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बना करके रखता है। ऐसा जो फर्टिलाइजर होता है, जब आप बाजार से कोई फर्टिलाइजर खरीद करके लाते हैं तो वो मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना देता है। लेकिन दोस्तों, जो मैं इस तरीके से घर पर कंपोस्ट खाद बनाती हूँ, इसका इस्तेमाल जब मैं करती हूँ तो मेरे पौधों में बहुत गजब का रिजल्ट आता है। बहुत से लोग इसलिए किचन के कचरे से कंपोस्ट नहीं बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में धारणा होती है कि जब हम कंपोस्ट बनाएंगे तो कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से कंपोस्ट बनाते हैं तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप भी आसानी से कंपोस्ट खाद घर पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, किचन के कचरे से कंपोस्ट खाद कैसे बनाना है, क्या क्या मिलाना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, कंपोस्ट खाद आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप जमीन में गड्ढा खोदकर बना सकते हैं और एक आप किसी कंटेनर में बना सकते हैं। अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है तब आप गड्ढा खोदकर बनाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ज़मीन में डिकम्पोस्ट आसानी से होता है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं उपलब्ध है तो आप कंटेनर में बना सकते हैं। इसके लिए आप किसी बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। लेकिन जिस किसी भी कंटेनर का आप यूज कर रहे हैं, उसकी तली में कम से कम 4 से 5 छेद आपको करने आवश्यक होंगे। छेद करने से हवा का आवागमन बना रहता है, ऑक्सीजन आता जाता रहता है। इससे जो इसमें डिकम्पोस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मरते नहीं हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर इसमें ऑक्सीजन का आवागमन नहीं होगा तो जो डिकम्पोस्ट करने वाली ये बैक्टीरिया होती हैं ये मर जाएंगे और आपका खाद बन नहीं पाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने कंपोस्ट बना करके रखा हुआ है। इसको मैंने ज़मीन में यहाँ पर बनाया था, अभी यहाँ पर फिर से मैं बना रही हूँ। जब इसको मैंने निकाल लिया तो यहाँ फिर गड्ढा खाली हो गया था, तो फिर मैंने इसमें फिर से डाल दिया है। यहाँ बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये ज़मीन है यहाँ की, इसमें केचुए बहुत ज़्यादा हैं, तो ये केचुए के कारण वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। अभी तो मैंने इसको सुखा करके रखा हुआ है तो इसमें केचुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब मैंने इसको निकलवाया था तो इसमें बहुत सारे केचुए थे, और केचुआ खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके पहले मैंने बकेट में बनाया था और अभी भी मैं बकेट में भी बना रही हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप बकेट में बना रहे हैं या टब में बना रहे हैं या जमीन में बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, आपको 24 घंटे में एक बार कम से कम इसको किसी टूल के सहायता से या लकड़ी की सहायता से चलाना चाहिए। क्योंकि जब आप उलट पलट कर देते हैं चीज़ों को, तब ये जल्दी से डिकम्पोज होता है। अगर ऐसे ही पड़ा रहता है एक परत, तो फिर इसको डिकम्पोज होने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्टिलाइज़र जल्दी बनकर तैयार हो तो 24 घंटे में एक बार किसी भी लकड़ी या किसी टूल की सहायता से आपको चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र इसमें बनता है वो बाइंड नहीं होता है और बढ़िया आसानी से बन जाता है। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या सामग्री डालनी है और कैसे डालनी, क्या ऊपर डालना है, क्या नीचे डालना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी कंटेनर में बना रहे हैं तो सबसे पहले नीचे आपको कुछ सूखी चीज़ें डालनी चाहिए। अगर आपके पास लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी का छीलन है, तो आप उसको डाल सकते हैं। ड्राई लीव्स वगैरह है उसको डाल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ये नीम की सूखी हुई पत्तियाँ हैं, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी ये भी। और आप इसमें गीली नीम की पत्तियाँ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं इनको डालने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो जाती है।
साथ ही नीम की जो पत्तियां होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल इसमें गुण पाए जाते हैं। इससे जो फर्टिलाइजर होता है इसके इस्तेमाल से पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते हैं, मिट्टी में फंगस नहीं लगने पाता है। आप जब भी अपने गार्डन में कटाई छटाई करते हैं, जो भी पत्तियां वगैरह निकलती हैं आप सब इस कंपोस्ट खाद में डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट खाद बनकर तैयार होता है। क्योंकि लीफ कंपोस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। मैं तो कभी भी कटाई छटाई करती हूँ तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं इन सभी का कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले नीचे कुछ सूखी चीजें डालना है, इसके बाद आपको ऊपर से ये छिलके डालने हैं। इसमें आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, सड़े गले हुए अगर आपके पास आलू है, प्याज है, ये सब भी डाल सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मटर वगैरह के छिलके आते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। पालक का साग वगैरह काटने के बाद बहुत सारा वेस्ट निकलता है, उसको आप डाल सकते हैं। पत्ता गोभी का, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं इन सबको भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपके किचन में रोटी वगैरह बची है उसको भी आप तोड़ तोड़ करके डाल सकते हैं। क्या नहीं डालना है, ये है डेयरी प्रोडक्ट, आप इसमें दूध वगैरह नहीं डाल सकते हैं। हाँ, खट्टी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंपोस्ट खाद जब बना रहे हैं तो इसमें खट्टी छाछ डाल सकते हैं। तो कंटेनर में बनाने के लिए एक परत आपको सूखी चीजें डालना है, कार्बन युक्त चीजें डालना है। इसमें आप कार्डबोर्ड गत्ता वगैरह ले सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल सकते हैं। सूखी सामग्री के बाद फिर एक परत आपको गीली सामग्री यानी कि हरी सामग्री डालनी है। हरी सामग्री नाइट्रोजन जोड़ने का काम करती है। इसमें जो प्याज के छिलके हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर ये सब पोषक तत्व पाए जाते हैं। और आलू में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस वगैरह, पोटेशियम पाया जाता है। केले के छिलके भी आप मिला सकते हैं क्योंकि केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा भी केले के छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ अंडे खाए जाते हैं तो अंडे के छिलके को भी आप चूरा करके डाल सकते हैं क्योंकि अंडे के छिलके में कैल्शियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। लेकिन दोस्तों अंडे के जो छिलके होते हैं इनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही छोटे टुकड़ों में या तो आप चूरा करके ही डालिए। कंपोस्ट खाद में आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। यह कंपोस्ट खाद जो मेरा बनकर तैयार हुआ है इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर भी डाला था क्योंकि कॉफ़ी पाउडर जो होता है ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। और चाय की पत्ती जो हम चाय वगैरह बनाते हैं तो फेंक दिया जाता है, तो चाय की पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गार्डन से निकले हुए सूखे फूल वगैरह जो होते हैं इन सबको भी आपको डाल देना है, ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बनता है। और अगर आपको अपना कंपोस्ट खाद जल्दी तैयार करना है और साथ में उसको और भी पावरफुल बनाना है तो उसमें आप गुड़ मिला सकते हैं क्योंकि गुड़ जो होता है इसमें भी आयरन और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और गुड़ डालने से डिकम्पोस्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है, यानी कि सड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो जब भी आप कंपोस्ट खाद बनाएं इसमें 150 ग्राम गुड़ जरूर मिलाएं। अगर आप सोचते हैं कि गुड़ मिलाने से इसमें चींटियां आएंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप गुड़ को इसमें डाल देंगे और वो धीरे धीरे अपना सड़ने लगेगा तो उसका रूप बदल जाता है, यानी कि वह एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तब उसमें चींटियां वगैरह नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सब डालने के बाद 24 घंटे में एक बार आपको चलाते रहना है, उलट पलट करते रहना है और मॉइस्चर को बना करके रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है कि बहुत ज़्यादा पानी आपने भर दिया एकदम ऊपर तक लबालब, ऐसा नहीं है। इसमें नमी बना करके आपको हमेशा रखना है। अगर ये सूखा रहेगा तो डिकम्पोस्ट नहीं हो पाएगा। जो ये मेरा कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हुआ है तो ज़मीन में मैं इसमें नियमित रूप से दोनों टाइम पानी डालती हूँ, अच्छी मात्रा में डालती हूँ क्योंकि ज़मीन में है तो पानी सोख लेता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरता है। लेकिन अगर आप कंटेनर में ये चीज़ बना रहे हैं तो आपको इतना ही पानी देना है कि जिससे सिर्फ नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो जब तली में छेद है तो वहाँ से पानी बहता रहेगा और आपके पोषक तत्व भी बहते रहेंगे। तो पानी इतना ही डालें कि मॉइस्चर बना रहे, बिल्कुल सूखने ना पाए। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध है तो इसमें आप गोबर भी मिला सकते हैं, इससे कंपोस्ट और भी अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। जो मैंने बनाया हुआ है इसमें मैंने गोबर भी मिक्स किया था। कंटेनर में फर्टिलाइजर बनाते समय कंटेनर को हमेशा ढक कर रखें, खुला कभी ना छोड़ें।
कंपोस्ट बनाते समय आप नींबू के छिलके भी इसमें डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, क्योंकि नींबू के जो छिलके होते हैं ये भी सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो जल्दी डिकम्पोज होती हैं, जैसे कि पालक वगैरह के डंठल है, तो जो सॉफ्ट चीजें होती हैं जल्दी डिकम्पोज होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो सब मिलाकर अगर आप चलाते रहेंगे और इसमें नमी बना करके रखेंगे तो 1 महीने के अंदर में आपका कंपोस्ट बनकर इस सीजन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि बरसात में सड़ने की प्रक्रिया तेज होती है। जब आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाए, इसमें जो भी सामग्री आपने डाला है कुछ भी इस तरीके से ना बचे कि जो डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, तब आपको क्या करना है कि इस फर्टिलाइजर को निकाल कर धूप में सुखा लेना है। क्योंकि अगर आप सुखाएंगे नहीं, गीला ही रखेंगे तो उतना सही नहीं रहता, उसमें थोड़ा बहुत दर रहता है। गीली खाद का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इससे फंगस वगैरह लगते हैं। तो इस तरीके से आपको भी सुखा लेना है। मैंने सुखा करके इसको रखा हुआ है, और इसको सुखा कर जब आप रखेंगे तो चाहे जितने दिनों तक आप रखे रहेंगे आपका खाद खराब नहीं होगा। और जब आवश्यकता पड़ेगी आप अपने पौधे में कंटेनर के अनुसार मात्रा निर्धारित करके इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पर कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।